So today let's learn chapter number 6. Chapter number 6 under simple present tense. And simple present tense we are learning under tense, otherwise time. Tense and time we are learning. In fact, we have been learning for some days. And in this chapter, I have exclusively introduced simple present tense along with lot of uses. Or in my every class, I am bringing lot of new things for all of you. So you might have seen in my chapter number 1 class, chapter number 2, 3, 4, 5, and today I am gonna teach you once again with chapter number 6. Or today once again I have something new for you, which is also related to simple present tense. Simple present tense is a vast chapter, यानी कि giant chapter, very big. So that is why we have to learn it very carefully. Everything of this chapter very carefully. In future, these all things will be combined, and you will see that those things will bring absolutely fruitful sentences. So now coming to the point, as you all know, today I have decided to teach you chapter number 6. So my target is to teach you the use of want. Look at the word, the use of want. वांट एक वर्ड है जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं या तो चाहत या तो फिर इच्छा, पर इट इज इटसेल्फ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब करना क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू, इसको हमें मॉडिफाई करना होगा या फिर ऐसा इसको रिफॉर्म करना होगा जहाँ पर इसको हम बहुत आसानी से इस टेंस पर एडजस्ट कर सकें. ये जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वी यू दे मोर देन वन नेम और ही सी इट और एनी नेम. एक्चुअल में इस फॉर्मेट पर अगर इस फॉर्मेट की बात करें तो इसमें हम V1 लगाते हैं इनके साथ, राइट, और V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. ये हमारा ऑथेंटिक रूल है जिसे हमें फॉलो करना ही है. तो जब भी इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, चाहे आज पढ़ रहे हैं, चाहे कल पढ़ रहे थे, या डे बिफोर यस्टरडे पढ़ रहे थे, जब भी हम पढ़ रहे थे इसी पैटर्न पर बात कर रहे थे. चाहे वो डोंट आया हो, चाहे वो डजंट आया हो, चाहे वो V1 हो, चाहे V5 हो, जिस भी चैप्टर को पढ़ाया मैंने, वट एवर चैप्टर राइट आउट, इन ऑल चैप्टर्स यू माइट हैव सीन दिस फॉर्मेट. और वंस अगेन दिस फॉर्मेट हैज़ कम. अब क्या करेंगे, हम वांट वर्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी वांट वर्ड को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे इस स्ट्रक्चर पे. तो एट फर्स्ट देखते हैं कि वांट एक वर्ब है, तो सबसे पहले वांट का हमें दो फॉर्म बनाना होगा, एक V1 फॉर्म और एक V5. तो वांट का V1 हो जाएगा वांट, और वांट का V5 हो जाएगा वांट्स. ये देखो, वांट और वांट्स, यानी वांट को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, वांट और वांट्स. नाउ व्हाट हैज़ टू बी डन कि हमें इसको एक स्ट्रक्चराइजेशन करना होगा. यानी हमें इस यानी जो वांट और वांट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको मैं स्ट्रक्चराइज करूँगा. स्ट्रक्चराइज मतलब इसको एक सूत्र का रूप दूंगा, एक मेथड का रूप दूंगा. उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट वेट, लेट मी राइट द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस वांट वांट्स. ये देखो हाफ स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया. जैसे कि आप सभी जानते हैं, एज यू ऑल नो, कि मैंने वांट को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, वांट और वांट्स. तो मैं कर क्या रहा हूँ, आई एम सेटिंग दिस वर्ड इन दिस फॉर्मेट, यानी V1 और V5 के. तो मैंने वांट और वांट्स निकाल लिया, तो स्ट्रक्चर पे भी मैंने वांट वांट्स लिख दिया, राइट. अभी तक का हिंदी क्या हो गया, अगर मैं इसका हिंदी बताऊँ तो मैं चाहता हूँ, वह चाहता है, मतलब चाहत हो गया, मतलब मैं चाहता हूँ, वह चाहता है. अगर मैं स्ट्रक्चर पे इसको फिट करूँ इस मेथड पर, यानी इन दिस, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ वांट टू, और यहाँ पर आ जाएगा वांट्स टू, यानी वांट्स, राइट. अभी वांट्स की बात करते हैं. अब देखना ये है कि मैं चाहता क्या हूँ. तो ऑफकोर्स मेरी किस इच्छा होगी कुछ करने की, तो जो भी मेरी इच्छा होगी करने की उसको मैं वर्ब से क्वालिफाई करूँगा, वर्ब. तो अगर मैं वर्ब यहाँ लिखना चाहूँगा, तो अगर मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पर कि
V1 मान लो, मैं V1 लिख देता हूँ, वर्ब प्लस अदर वर्ड। दो वर्ब एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते, राइट। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव, एक टू का प्रयोग करना होगा, राइट। वांट्स अलग है और टू अलग है, राइट। उसको मान के चलो, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले, वर्ब और इनडायरेक्ट वर्ब। तो ये देखो, ये हो गया हमारा डायरेक्ट, क्योंकि ये वांट और वांट्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, और ये टू प्लस V1 चेंज नहीं होगा, राइट। अब जब इसको हम लोग टू से कनेक्ट करेंगे तो ये चाहत है और इच्छा है वो बन जाएगा चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चाहता हूँ। जैसे ही वांट के साथ टू कनेक्ट होगा तो जो हिंदी चाहत और इच्छा थी वो हो जाएगा चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूँ, राइट। अब इसको मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, भ्रमण, मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूँ, यानी विजिट, पे विजिट, यू नो, मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूँ। देन आई वांट, क्योंकि यहाँ पर आई है और आई के साथ एज अ रूल हमें वांट का प्रयोग करना है, आई वांट। अभी देखो यहाँ पर ये टू बन जाएगा प्लस V1, और ये हो जाएगा टू प्लस V1। तो कल को सेंटेंस बनेंगे तो आई वांट टू, वी वांट टू, यू वांट टू, दे वांट टू, और अजय और विजय वांट टू। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो ही वांट्स टू, शी वांट्स टू। इट के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इट के साथ ऑफ कोर्स नॉन लिविंग थिंग्स है। और कोई भी नाम जैसे विजय वांट्स टू, या फिर अभय वांट्स टू, या फिर उज्जवल वांट्स टू, राइट। तो लेट्स क्रिएट अ सेंटेंस। मैंने क्या लिखा है हिंदी कि मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूँ। देन आई वॉन्ट टू विजिट इंडिया। In place of visit, you can also speak pay visit. I want to pay visit India. I want to pay visit India. If you talk about third person singular, जैसे कि वह मुझे नौकरी देना चाहता है, ये देखो यहाँ पर ही आ गया, यानी वह मीन्स ही के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, वांट्स टू। देन ही वांट्स टू गिव मी अ जॉब, यानी वह मुझे नौकरी देना चाहता है। अब सेंटेंस इसी पैटर्न पर बनते चले जाएंगे, राइट। वांट और वांट्स की। अब एट लास्ट आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग वेरी यूनिक। वह चीज़ दूंगा जिससे आप चाहकर भी गलती नहीं कर सकते। अब वो चीज़ क्या है देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो कि वांट और वांट्स की जो दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, V1 V5, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से लगते हैं। यानी कि इनके साथ वांट और इनके साथ वांट्स। अगर मैं कुछ आपको ऐसा दे दूँ कि कोई बदलाव ही ना करना हो, डायरेक्ट, दैट विल वेरी इजी, देन आई एम गोइंग टू गिव यू। अब करना क्या आपको, यहाँ ध्यान देना। एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वाना प्लस अदर वर्ड। ये लो, look at the structure, subject plus vana plus V1 plus other word. Look at both structures comparatively, you see, अगर आप comparatively देखोगे तो इसमें बहुत कम कुछ है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है। ये लंबा दिख रहा होगा, ये बहुत कम दिख रहा है। बट मैंने क्या किया है, मैंने वांट और वांट्स को मिनिमाइज कर डाल दिया वाना में। इनफैक्ट इसमें टू भी है, यानी वांट और वांट्स दोनों मैंने इंक्लूड कर दिया है वाना के अंदर। यानी इसके अंदर ध्यान से देखना,
इसके अंदर want to भी है और इसके अंदर wants to भी है, यानी want to और wants to दोनों उसके अंदर है। तो as from today आप क्या कर सकते हो, आप want to की जगह पर wanna प्लस V1, टू नहीं लगाने का, क्योंकि टू उसके अंदर है पहले से, इनबिल्ट है। और यहाँ पर भी वही होगा, वाना V1। यानी अब तक हम क्या कर रहे थे कि आई वॉन्ट टू और ही वॉन्ट्स टू, अब हम क्या करेंगे, आई वाना, यू वाना, ही वाना, शी वाना। डू अंडरस्टैंड? अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर दो एग्जाम्पल थे, उन दोनों एग्जाम्पल्स को मैं फिर से लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू वाना। पहला एग्जाम्पल क्या देखो, आई वॉन्ट टू विजिट इंडिया, और दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स टू गिव मी अ जॉब। यहाँ देखो, यानी कि आई वाना पे विजिट होल इंडिया। अब यहाँ देखो, ही वाना, यानी आई के साथ भी वाना और ही के साथ भी वाना। अब बताओ गलती कहाँ से होगा, मिस्टेक होगा ही नहीं। जब हमें पता चल ही गया कि वाना ही लगाना है सभी सब्जेक्टों के साथ, तो यू कैन नॉट मेक मिस्टेक। सो इट्स बेटर टू स्पीक और राइट मिस्टेकलेस इंग्लिश। तो दे वाना लाफ एट मी। और लास्ट है शी वाना लाफ एट मी। नो चेंजिंग, यहाँ पर चेंजिंग है दे वांट और शी वांट्स, पर यहाँ पर देखो दे वाना और शी वाना। तो इन टोटालिटी में कह सकता हूँ कि ये जो दो वर्ड है, सॉरी जो वाना मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। CONTRACTI, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मतलब क्या होता है कि जब दो कोई वर्ड, जैसे दो कोई वर्ड को मिलकर एक अलग वर्ड बना दिया जाए, दो वर्डों को मिलाकर एक शॉर्ट फॉर्म वाला वर्ड बना दिया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाता है। हम बनाते आ रहे हैं, जैसे ही इज, हीज, दे हैव, देव, यू नो, वी हैव, वी, यू नो, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। तो जो शॉर्ट फॉर्म हम बनाते ही हैं, तो इसमें क्या किया मैंने, वांट और टू को और वांट्स और टू को कंबाइन करके वाना कर दिया मैंने। सो दिस इज द चैप्टर इज ऑल अबाउट, you guys have to practice it. Okay, if any confusion is there, so you can watch my previous videos. I think the problem will be sorted out. So now I would like to conclude my speaking. Till then, goodbye, see you in my next video. Goodbye.